गाइस, एक पुरानी कहानी है, एक कहानी जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं और ये डरावनी कहानी है होसुका कासल की। और ये कहानी डरावनी इसलिए है क्योंकि इस कहानी में एक श्राप है। ये होसुका कासल चेक रिपब्लिक के बीच में स्थित है, लेकिन ये सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं बल्कि एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जहाँ पर अंधेरे का असली रूप दिखता है। लेकिन वो श्राप है क्या और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से ये होसुका कासल बहुत फेमस है, वही जानेंगे आज की स्टोरी में। लेकिन उसको जानने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। गाइस, ऐसा माना जाता है कि कई सौ साल पहले इसी जगह पर एक खाई हुआ करती थी, लेकिन ये कोई आम खाई नहीं थी। इस खाई के बारे में अक्सर लोग ये बातें करते थे और ऐसा बताते थे कि ये धरती का एक अंतिम छोर है, एक ऐसा छोर जहाँ से नर्क की शुरुआत होती है। कहते हैं कि रात के समय में यहाँ से चीखों की आवाजें आती हैं, जैसे यहाँ से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो, बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर, दानव या ऐसा कुछ। और सिर्फ आवाजें ही नहीं आती है, कई बार जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उन्होंने आधा मानव और आधे जानवर जैसे प्राणियों को देखा है। और जब मैंने इसी टॉपिक के बारे में और ज्यादा रिसर्च की तो मुझे एक कहानी पता चली, एक कहानी जो 13वीं शताब्दी की है। यहाँ एक विद्वान हुआ करता था जिसका नाम था बोहेमिया। वैसे वो था तो इंसान ही, लेकिन लोग अक्सर उसके बारे में ऐसा मानते थे कि उसके अंदर एक शैतानी आत्मा है जो कि उसी नरक से आके उसके अंदर बसी है और उसे अपने इसी आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत बढ़ाना था, बहुत शक्तिशाली बनना था। और शक्तिशाली बनने के लिए उसने एक किताब पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि अगर तुम नर्क का द्वार खोल देते हो तो तुम ऐसी असीम शक्तियां पा सकते हो जिससे तुम्हें कोई हरा नहीं सकता और पूरी दुनिया पर तुम अपनी शक्तियों से कब्जा कर सकते हो। उस राजा ने 12 तपस्वियों को इकट्ठा किया। उस राजा ने उस किताब में यह भी पढ़ा था कि उसे 12 लोगों की बलि देनी पड़ेगी, उसके बाद ही उस नर्क का द्वार खुलेगा। फिर क्या था, उस राजा के राज्य में जो कैदी बंद थे उसने उन्हें प्रॉमिस किया कि अगर तुम इस नर्क के छोर तक चले जाते हो और वापस आ जाते हो तो वापस आने के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लेकिन गाइस, जैसे ही रस्सी बांधकर उन लोगों को शैतानी खाई में धकेला गया, वो 12 की 12 शरीर ऊपर तो आए लेकिन बिना सर के। उसके बाद से माना जाता है कि वहां से बहुत सारी शैतानी आत्माएं निकली। लेकिन कई सदियों के बाद जब ये चीज पता चली लोगों को तो कई तांत्रिकों ने मिलकर अपनी शक्ति से उस खाई को बंद कर दिया और बंद होने के कई साल बाद वहां पर होसुका कासल बनाया गया। उस कासल को सेफली बनवाने के लिए 12 तांत्रिकों को बुलाया गया और सबने ही मंत्र का उच्चारण किया और तब तक उच्चारण किया जब तक वो कासल बन नहीं गया, हर दिन हर रोज। लेकिन गाइस, उस कासल को बनाने के बाद जब उस राजा की मृत्यु हुई उसके बाद नए जमाने के लोगों ने जिन्होंने इस कहानी पर बिलीव नहीं किया वो वहां पर जाकर रहने लगे। लेकिन जितने भी लोग वहां रहने की कोशिश किए वो सारे के सारे ही मारे गए और कई लोग तो अभी तक मिले भी नहीं। ऐसा माना जाता है कि उस कासल के अंदर कुछ ऐसी दीवारें हैं जो इंसानों को निगल लेती हैं और निगलने के बाद शायद वो उसी नर्क में नीचे खाई में ले जाती हैं। दरअसल कहानियों के हिसाब से माना जाता है कि जब कासल को बनाने के लिए उस खाई को बंद किया गया था तो एक एरिया ऐसा रह गया था जहाँ पर मंत्र नहीं पढ़ा गया था और उसी एरिया से वो दानव निकल कर उस कासल में घूमता है और अपनी मायावी शक्तियों से वो वहाँ रह रहे इंसानों को उस नर्क में खींच लेता है। इन चीजों को जानने के बाद एक हिस्टोरियन भी आया था इस होसुका कासल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, लेकिन सिर्फ 2 घंटे में ही उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसकी वजह से उसने अपना कैमरा बंद किया और वहां से भाग गया। अपने टेस्टिमोनियल में उसने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कानों में कोई खुसफुसा रहा था, लेकिन जब उसने मुड़ कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। गाइस, आज भी ये जगह बदनाम है। ऐसा माना जाता है कि आज भी जो अपनी शक्तियों को ज्यादा बढ़ाना चाहता है वो लोग जाकर वहाँ पर तपस्या करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये सब कितना ज्यादा अचीवेबल है, ऐसा कुछ होता भी है या नहीं, लेकिन लोग ये करते हैं और आप इसे इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। लेकिन एक बात होता है, अगर उस खाई को सही से बंद नहीं किया गया है, हो सकता है कि कुछ मॉन्स्टर्स हैं, कुछ इविल स्पिरिट्स हैं जो आज भी उस कासल में घूम रहे होंगे क्योंकि उसका बेस ही वो खाई था। आज की कहानी यहीं तक है। वैसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को आप जाकर इंटरनेट पे सर्च करो क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है और ऐसी बहुत सारी क्रीपी स्टोरीज हैं जो हॉरर फैंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई फीडबैक हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई टॉपिक सजेशन है उसे भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।